हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, एडू फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं सोनाली जैन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का पार्टिकल वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, और पार्टिकल आपका रिलेटिविस्टिक है या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक है। और फिर हमने एक एग्जांपल की थ्रू ये भी देखा था, बुलेट और इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देखी कि जो डी ब्रॉगली वेव है वो सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स के लिए ही एसोशिएट होती है, माइक्रो मूविंग पार्टिकल्स के लिए। मैक्रो पार्टिकल्स के लिए एसोशिएट नहीं हो सकती, क्योंकि जो वेवलेंथ आती है वो जब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कुछ 10⁻⁻34 की रेंज की आई थी, जो कि बहुत शॉर्ट है। तो हम इसे हमारी डेली लाइफ में जितने भी हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तो हमारे डेली लाइफ में हम जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनसे वेव एसोशिएट नहीं होगी डी ब्रॉगली वेव। और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूलेज इसमें, बेसिक फॉर्मूलेज यूज़ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है, p मोमेंटम है पार्टिकल का। और फिर इसी वेवलेंथ को हम और भी फॉर्मूलेज में लिख सकते हैं। h अपॉन, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, मास m है, तो m इंटू वी लिख सकते हैं। फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो h अपॉन यहाँ पे m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू वी, इस टाइप से फॉर्मूला बनेगा। फिर हम मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन होता है, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, h अपॉन अंडर रूट 2m ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल है। ठीक है। अब अगर थर्मल इफेक्ट है किसी पार्टिकल पर और टेम्परेचर T है, तो उस कंडीशन में लैम्डा हम दे सकते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m। और काइनेटिक एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में जो होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ये होती है 3/2 kT। के टेम्परेचर है, सॉरी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो ये फिर वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 3m kT। अब अगर कोई टाइनी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है, उस पर कोई पोटेंशियल अप्लाई किया हमने v, तो उस कंडीशन में जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा h अपॉन अंडर रूट 2m, इसी में हम पुट करेंगे, इसी फॉर्मूले में। और एनर्जी क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, Q इंटू वी। Q कोई चार्ज है और V पोटेंशियल है। ठीक है। तो ये कुछ वेवलेंथ से रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं। इसके बाद हमने बात की थी ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी होता है Vp इक्वल टू ओमेगा बाय के। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, के यहाँ पर के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर के 2π बाय लैम्डा होगा, जिसको हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही, लेकिन फिर भी एक होना चाहिए हमारे पास कि जो भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसमें किस टाइप के फॉर्मूलेज यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। और ग्रुप वेलोसिटी है वी जी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको क्वेश्चन में वी पी इक्वल टू ओमेगा बाय के ही यूज़ करना पड़े। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी दिया होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये वेव वेलोसिटी दी हुई है। जैसे सपोज आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वेव। तो जो वेव वेलोसिटी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़े। फिर Vp और Vg में भी एक रिलेशन होता है। ये पूरा 1 दे देती हूँ उस पूरे वेवलेंथ के लिए, ये 2 एंड ये 3, ये 4 और ये पे Vg और Vp में रिलेशन होता है Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा डी Vp बाय डी लैम्डा। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। एक और चीज़ रह गई, बोर कंडीशन। बोर कंडीशन था आपका एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच कट या फिर एन एच बाय 2π। किसी भी
इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जो स्टेबल ऑर्बिट के लिए ये कंडीशन होगी। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेलोसिटी ऑफ सी वेव्स इज गिवन एज v इक्वल टू √g लैम्डा अपॉन 2 पाई। व्हाट विल बी द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स इफ लैम्डा इक्वल टू 500 मीटर एंड g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज़। इस क्वेश्चन में आपको दिया है सबसे पहले सी वेव्स। तो सी वेव्स आपको दे रखा है v इक्वल टू √g लैम्डा बाय 2 पाई, और आपको फाइंड आउट करना है ग्रुप वेलोसिटी ऑफ दीज वेव। दैट मीन्स कि आपको फेज वेलोसिटी देकर रखी है, वेवलेंथ दे रखी है और जी। तो इसमें आपको वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 500 मीटर दिया है और जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटीज कैलकुलेट करना है। वी दे रखा है आपको √g लैम्डा बाय 2 पाई, और लैम्डा दे रखा है 500 मीटर, और g दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और vp एंड vg फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया है v इक्वल टू √g लैम्डा बाय 2 पाई। ये सी वेव्स आपको दे रखी है, ठीक है, और लैम्डा दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, g यहाँ पर दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और vp और vg आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी वेव्स दे रखी है यही आपका फेस वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे v इक्वल टू vp इक्वल टू √g लैम्डा बाय 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें नोन है, g भी नोन है, लैम्डा भी, और 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ से हम vp फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये होगा g आपको दिया है 9.8 और लैम्डा है 500 मीटर, ये तो नहीं लिखते, 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3.2। यहाँ से कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा 16 से, और ये पॉइंट वाली चीज़ें नहीं लिख रही हूँ मैं, और ये फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा √750, नहीं हाँ 750, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ या तो यहीं पर छोड़ दीजिए या फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो मैं बता देती हूँ स्क्वायर रूट इसका कैसे निकालेंगे। बहुत ही पुरानी मेथड है जो कि हमने कभी 8th में पढ़ी थी। इसमें अगर 750 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम यहाँ से पेयर बनाते हैं पीछे से, तो ये हो जाएगा 50 का पेयर और ये 7 सिंगल रहेगा। अब आपको ऐसा नंबर कंसिडर करना है जिसमें अगर आप उसका इंटू करें, खुद के नंबर से इंटू करें तो 7 से कम आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ तो 3 का 3 के साथ इंटू 9 हो जाएगा, जो कि 7 से ज़्यादा है, तो ये नहीं लेंगे, हम 2 लेंगे। 2 का 2 से इंटू करेंगे तो ये 4, और यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर होगा। और अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है, और ये एज इट इज़ रहेगा 7 - 4 तो जगह 3, और ये पेयर का पेयर नीचे आएगा 350, ठीक है। अब वापस यही प्रोसेस करना है, हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 350 से कम आए। तो यहाँ पे सपोज़ मैं 7 लूँ तो 7 का जब इसमें इंटू करेंगे तो ये होगा 9, तो ये होगा 329, ठीक है। और इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे 27 लिख देंगे, ये प्लस करेंगे तो ये होगा 4 और ये होगा 5। तो अब आगे नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 27 आ गया। अब जो भी आएगा यहाँ पे 31 समथिंग, और ऊपर से वापस से हम 0 लिखेंगे। तो आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है उसको करने की, हम अप्रॉक्स करके छोड़ सकते हैं। तो जो वीपी आएगा आपका
Vp इक्वल टू आएगा 27 अप्रॉक्स। ठीक है, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाय चांस अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो फिर ये आना चाहिए, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, कुछ में नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही निकाल दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है ग्रुप वेलोसिटी। तो Vg निकालना है, तो Vg क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी के। तो इसके लिए पहले हमें ओमेगा चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा हम कैसे निकालेंगे, फेस वेलोसिटी की डेफिनेशन से Vp इक्वल टू होता है ओमेगा बाय के। ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है Vp इक्वल टू अंडर रूट जी लैम्डा बाय 2 पाई। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा बाय के इक्वल टू अंडर रूट जी लैम्डा बाय 2 पाई, और लैम्डा बाय 2 पाई को लिख सकते हैं हम 1 बाय के। तो ये हो जाएगा ओमेगा बाय के इक्वल टू अंडर रूट जी बाय के। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से ये अंडर रूट के से ये अंडर रूट के टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी इंटू के। ओमेगा की वैल्यू आई आपके पास अंडर रूट जी के। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, हमें निकालना है ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी होगा Vg इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। हमें ओमेगा चाहिए, तो फेस वेलोसिटी की डेफिनेशन से ओमेगा Vp इक्वल टू होगा ओमेगा बाई के, और Vp हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में अंडर रूट जी लैम्डा बाय 2 पाई। तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इक्वल करके हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा अंडर रूट जी के। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और के टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये होगा डी बाय डी के, और ये है आपके पास अंडर रूट जी अंडर रूट के। ये कांस्टेंट है अंडर रूट जी, इसको बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी डी बाय डी के अंडर रूट के। अंडर रूट के को ऐसा लिख सकते हैं के की पावर 1/2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा अंडर रूट जी 1/2 आगे, और ये हो जाएगा के की पावर 1/2 माइनस 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट जी, और ये होगा माइनस 1/2 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट के। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट जी बाय के, और 1/2 और अंडर रूट जी बाय के को हम लिख सकते हैं Vp लिख सकते हैं। कैसे, Vp था हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें अंडर रूट जी बाय के, अगर यहाँ पे हम लैम्डा बाय 2 पाई की वैल्यू कर दें तो 1 बाय के, तो ये हो जाएगा Vp इक्वल टू अंडर रूट जी बाय के, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Vp बाय 2। यानी इस क्वेश्चन में जो ग्रुप वेलोसिटी आ रही है वो फेस वेलोसिटी का हाफ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है Vg को, क्योंकि हमारे पास रिलेशन आ गया Vg और Vp में। तो ये हो गया Vg इक्वल टू Vp बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास Vp ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट 750, ये 27 आया सॉरी, तो Vp की वैल्यू हमारे पास आई है 27 अप्रॉक्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 13 अप्रॉक्स मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, खुद से भी करिएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम पासिंग थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड सल्फेट, और म्यू दे रखा है आपको 1.635 इफ डी म्यू अपॉन डी लैम्डा इज -1.89 इंटू 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम इनवर्स। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। लैम्डा आपको दे रखा है और म्यू दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन में दिया है आपको वेवलेंथ म्यू दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और आपको एक हिंट दे दी डी म्यू अपॉन डी लैम्डा की वैल्यू दे रखी है और वीजी और वीपी फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। वीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो यहाँ पे वीपी आपका हो जाएगा सी बाय म्यू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है म्यू इक्वल टू सी बाय वी, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो वीपी इक्वल टू आएगा सी बाय म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू रख देंगे, म्यू की वैल्यू रख देंगे। सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय म्यू है कांस्टेंट वैल्यू 1.635। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा फेस वेलोसिटी। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? वीजी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वीजी और वीपी में रिलेशन होता है वीजी इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी बाय डी लैम्डा। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए डी वीपी बाय डी लैम्डा चाहिए और आपके पास वीपी इक्वल टू है सी बाय म्यू। तो हम क्या करेंगे? वीपी को लैम्डा टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं डी वीपी बाय डी लैम्डा डी बाय डी लैम्डा और सी बाय म्यू। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सी कांस्टेंट है म्यू कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो म्यू है म्यू वीपी पर डिपेंड कर रहा है और वीपी लैम्डा पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको म्यू को कांस्टेंट नहीं लेना है। प्लस दूसरी चीज़ के क्वेश्चन में दिया है डी म्यू बाय डी लैम्डा, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी रिस्पेक्ट में होगा लैम्डा, मतलब म्यू का हम लैम्डा की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम डायरेक्ट इसको ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, वरना सी की वैल्यू रख देंगे म्यू की वैल्यू तो ये ज़ीरो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो डी वी पी बाय डी लैम्डा इक्वल टू सी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हम डी बाय डी लैम्डा और इसे लिख सकते हैं म्यू इनवर्स, तो ये हो जाएगा माइनस सी म्यू माइनस 2 और फिर इसे लिखेंगे डी म्यू बाय डी लैम्डा। तो ये हो जाएगा डी वी पी बाय डी लैम्डा इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर डी म्यू बाय डी लैम्डा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये होगा वी जी इक्वल टू वीपी की भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा सी बाय म्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा डी वी पी बाय डी लैम्डा है आपका सी बाय म्यू स्क्वायर डी म्यू बाय डी लैम्डा। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू सी म्यू स्क्वायर और डी म्यू बाय डी लैम्डा की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे वी जी इक्वल टू सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ डिवाइड बाय म्यू की वैल्यू है 1.635 प्लस लैम्डा की वैल्यू है 5893 एंगस्ट्रॉम और सी की वैल्यू है 3 × 10⁸। ये मिटाना पड़ेगा मुझे, बहुत दिक्कत है बोर्ड की। सी की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ म्यू स्क्वायर 1.635 स्क्वायर और डी म्यू बाई डी लैम्डा है आपके पास माइनस 1.89 इंटू 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम इनवर्स। आपके पास एंगस्ट्रॉम इनवर्स है यहाँ पर, तो ये तो यूनिट कट जाएगी इस एंगस्ट्रॉम से, बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यू है, गुणा भाग करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये आप फाइंड आउट कर लेना वीजी, और वीपी ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही दिया है, इसे भी कैलकुलेट कर लेना। तो मेन तो कंसेप्ट होता है, बाकी तो क्या ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफ्रैक्टेड from the 100 plane of a crystal if the glancing angle for the first maxima is 13 degree 10 minute. Find the separation between two consecutive 100 planes of the crystal. Mass of neutron दे रखा है 1.67 into 10⁻27 kg. Sin 13 degree 10 minute दे रखा है 0.2273. ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं।
क्वेश्चन में आपको दिया है कोई न्यूट्रॉन बीम है जो कि इंसिडेंट हो रही है किसी क्रिस्टल पर, तो उस क्रिस्टल में दो प्लेन्स है 100 100, तो उनके बीच की स्पेसिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं क्रिस्टल किस टाइप से होता है। ये कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पे पॉइंट्स रेगुलर फॉर्म में होगा। तो मान लिया कि इन पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, थोड़ा सा ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लिया कि ये 100 प्लेन है और ये भी 100 प्लेन है, और इन दो प्लेन्स के बीच की आपको स्पेस निकालना है। मान लिया कि इनके बीच की जो स्पेसिंग है d है, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन बीम है वो यहाँ आ रही है, इस टाइप से न्यूट्रॉन बीम आ रही है और ये डिफ्रैक्ट हो रही है, ये कुछ डिफ्रैक्ट हो रही है। अभी मैं एक ही बीम लेती हूँ, तो जो ये एंगल है ये थीटा है और ये एंगल भी थीटा होगा। इसमें दिख नहीं रहा है, ये कुछ इस टाइप से डिफ्रैक्ट होगी, थीटा एंगल पे ही डिफ्रैक्ट होगी। तो ये जो दिया है आपको ग्लांसिंग एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है डी। तो न्यूट्रॉन बीम है यानी कि मूविंग न्यूट्रॉन है, तो वेवलेंथ हम निकालेंगे पहले तो, और हम डी कैसे निकालेंगे? ब्रैग्स लॉ से। ब्रैग्स लॉ क्या होता है? ब्रैग्स लॉ होता है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। एन क्या है? नंबर ऑफ मैक्सिमा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमा है आपका फर्स्ट मैक्सिमा है, डी हमें फाइंड आउट करना है, साइन थीटा आपको दे रखा है, तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? लैम्डा। तो लैम्डा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डी ब्रोगली कंसेप्ट से लैम्डा इक्वल टू होता है h/√2m/e। यहाँ पे e जो है, m जो है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन है और e न्यूट्रॉन की एनर्जी है। तो यहाँ पे एनर्जी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में। तो 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ में वैल्यू पुट करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो h की वैल्यू होगी 6.64 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 2, मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 और E है 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से वेवलेंथ है, जो भी आप लैम्डा निकाल के देखना, और ये लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप से होगा 2d साइन थीटा, एन क्या आपके पास 1 है, तो ये हो जाएगा सिर्फ लैम्डा। अब इस फॉर्मूले में आपको लैम्डा की वैल्यू पुट करना है जो भी यहाँ से आएगी, और साइन थीटा आपको दे रखा है, तो डी आ जाएगा आपके पास लैम्डा बाय 2 साइन थीटा, और सारी वैल्यूज अब आपके पास पता है। तो जो डी की वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्स जो स्पेसिंग है डी आएगी आपका 3.14 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट with the electron in the ground state of hydrogen atom according to the Bohr's model। क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन एटम दिया है और कहा है कि बोर्स कंडीशन को यूज करके बोर्स कंडीशन का यूज करके हमें इसके ग्राउंड स्टेट में वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन एटम दिया है और हमें फाइंड आउट करना है कि जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे जो वेवलेंथ एसोसिएट है वो कितनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन से डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट होगी, तो आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है, ठीक है, और वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी कि आपको जो एन दे रखा है वो 1 दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं बोर्स कंडीशन क्या होती है। ये कोई न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, प्लस चार्ज होगा इसके पास, मान लिया कि इसके पास Zd चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो ये बहुत छोटा चार्ज, ये बहुत छोटा चार्ज, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ये कोलम्बियन फोर्स होगा। तो कोलम्बियन फोर्स कितना होता है 1/4πε0, ये चार्ज और ये चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो माना कि दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, और दूसरी चीज़ की ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस भी r है,
तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू जेड ई इंटू ई डिवाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस r²। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/4πε0 ZE² डिवाइडेड बाय r²। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और ये फोर्स अंदर की साइड लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इसे सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए इतना ही फोर्स, एक और फोर्स होगा जो इसको बैलेंस कर रहा है, जो कि बाहर की साइड लगेगा सेम मैग्नीट्यूड में। तो ये फोर्स कितना होगा, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, और ये होगा आपका mv² r। तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, F = mv² r। तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए अगर ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, mv² r = 1/4πε0 ZE² r²। एक r से एक r कैंसिल, और यहाँ से हम v² की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये होगा v² = 1/4πε0 ZE² m। ठीक है, ये तो अभी हमने जस्ट फोर्स निकाला, फोर्स दोनों फोर्स को इक्वल करके वेलोसिटी निकाली इलेक्ट्रॉन की। अब हमें क्या करना है, बोर्स कंडीशन। बोर्स कंडीशन क्या होती है, इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए बोर्स कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होना चाहिए NH कट। H कट क्या है आपका, NH/2π। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो उस कंडीशन में, और वेलोसिटी v है, तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं m × v इंटू r लिख सकते हैं, mvr लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को। तो ये होगा mvr = NH/2π। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हम v की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि हमें r चाहिए, हमें ये इसकी रेडियस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन से v की वैल्यू निकालेंगे। तो v = हो जाएगा NH/2π m × r। ठीक है, अब इस v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो v² है ना, तो ये हो जाएगा n² h² डिवाइड बाय 2π का स्क्वायर, इसको लिख ही देता है 4π² और m² r² इक्वल टू 1/4πε0 ZE² बाय m × r। अब यहाँ से कुछ कट पिट रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, एक r से एक r कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, n² h² बाय पाई इंटू m इंटू r इक्वल टू, यहाँ पे बचा है ZE² बाय ε0। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, r = n² h² ε0 अपॉन पाई m ZE²। यह है आपका बोर्स रेडियस, n² h² ε0 पाई m ZE²। तो ये अगर आपको डायरेक्ट याद है और दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, अदरवाइज आप इस टाइप की प्रोसेस करके निकाल सकते हैं। और हमें हाइड्रोजन एटम दिया है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगी बोर्स, ये हो जाएगा r = n² h² ε0 डिवाइड बाय पाई m E²। ठीक है, और हमें n कितना दे रखा है, 1 दिया है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो हम n = 1 भी पुट कर देंगे। तो हो जाएगा r = h² ε0 पाई m E²। हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है वेवलेंथ है। ठीक है, अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि जो ये सर्कुलर ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन की, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो ये वेव की लेंथ स्टेशनरी वेव्स बनेगी, क्योंकि कहीं छोड़ के तो जाएगी नहीं है। स्टेशनरी जितनी ऑर्बिट है, फिक्स्ड ऑर्बिट, बोर्स के अकॉर्डिंग उसकी रेडियस कितनी है, इतनी, ये फिक्स्ड है।
और इसी में मूव करेगा, तो ये जो इस मूविंग इलेक्ट्रॉन से ये वेव एसोसिएट है, ये इस वेव की टोटल लेंथ इस ऑर्बिट के, इस सर्कुलर ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस के इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ये हो जाएगा इस ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस 2πr इक्वल टू वेवलेंथ जो भी इससे एसोसिएट है इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा आपका 2π और r की वैल्यू है h²ε0 πm e²। अब यहाँ पे सारी चीज़ें कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट और e² कांस्टेंट। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। जब इन सब की वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे तो आपके पास लैम्डा अप्रॉक्स आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास या 3.2 समथिंग, देख लेना आप कैलकुलेट करके जो भी वैल्यूज़ आ रही है। तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया। इसके बाद कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इजी है, आप इजीली जो फर्स्ट मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें सारे जो फॉर्मूलेस बताए थे उनकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करके देखना और फिर अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि वो इजी है, इजीली हो जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूलेस में वैल्यूज पुट करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं।